नमस्ते बच्चों, आज हम स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। अब देखेंगे टेस्ट नंबर 832। ठीक है, ये क्लास टेस्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में एक अफगान शासक को हराया। ठीक है, किसको हराया? एक अफगान शासक को। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के शासक थे और जिसको हराया था वो एक अफगान शासक था। तो कौन था? देखिए बच्चों, सुल्तान मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था एवं 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में, पहला भी तराइन के मैदान में हुआ था, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। 1191 में पूछा गया तो कौन हारा था? सुल्तान मोहम्मद गौरी। सेकंड टाइम पर पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और दोनों युद्ध किसमें हुए थे? तराइन के मैदान में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? भाई 2000 पैरा ओलंपिक जो 2024 हुआ था, कहां हुआ था? पेरिस में। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और ओलंपिक भी कहां हुआ था? पेरिस में। ठीक है ना, ओलंपिक जहां होता है वहीं आपका पैरा ओलंपिक होता। तो कहां हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, चाकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिला करती है? जो चक्री नृत्य होता है, चक्री का मतलब होता है गोल गोल चक्कर लगाना। ठीक है, तो ये जो चक्री नृत्य है, लोक नृत्य, किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कोटा एवं बूंदी में कंजर जाति की या जनजाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा। कहां पर? कोटा एवं बूंदी में। ठीक है ना, जो कोटा वाला हाड़ौती वाला इलाका है उसी में, हाड़ौती वाले एरिया यानी कि क्षेत्र में कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? विवाह या किसी शुभ अवसर पर। ठीक है, महिलाएं करती हैं इसको स्पेशल, और काफी चौड़ा इसमें घाघरा पहना जाता है जिसके थ्रू चक्कर लगाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चाकरी नृत्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं था? कौन सा शामिल नहीं था भाई? बंधुता। कौन सा शामिल नहीं था? बंधुता। ठीक है, बंधुता को कहां से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। जबकि आपका प्रभुत्व संपन्न, न्याय, संघवाद सभी दिए गए थे। ठीक है, क्या नहीं था? बंधुता। नेक्स्ट देखिए, और कौन से शब्द जोड़े गए थे? और तीन शब्दों की बात की जाए, कौन कौन से जोड़े गए थे? तीन शब्द जो कि फ्रांस से लिए गए थे। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, एकता एवं अखंडता। नेक्स्ट देखो, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्ष में और किसके द्वारा की जाती है? तो भाई 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और कौन लेता है इसके ऊपर फैसला? केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार यानी कि राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल किसके अंदर आते हैं? केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं, राज्य प्रमुख होते हैं। तो क्या होता है आंसर? पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, राज्य वित्त आयोग। किसको पैसा भेजता है राज्य वित्त आयोग? ग्राम पंचायतों को, ग्राम पंचायत एवं शहरी निकायों को। ठीक है, शहरी निकाय को।
शहरी निकाय का क्या है, नगर पालिका, नगर परिषद। नेक्स्ट देखो, पोलिस फॉर्म में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो भाई एक पोलिसोम में, इसमें देखिए एक पोलिसोम के राइबोसोम, राइबोसोम आरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? राइबोसोम आरएनए, यानी कि जो ऊपर दिया वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन आरएनए, इसी तरीके से राइबोसोम आरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, जो पोलिसोम की वर्किंग है। नेक्स्ट देखो, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है? ठीक है, स्वतः स्थिरक का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है। तो कौन करता है भाई? आनुपातिक आयकर, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स, ठीक, आपकी अर्थव्यवस्था में एक स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखो, विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे बड़ी की बात की जा रही है, यानी कि लार्जेस्ट रिवर, जिसका वॉल्यूम, जो पानी कैरी करने का हो, वो किसका है? उस नदी की बात की जा रही है, हालांकि यहाँ लॉन्ग की बात की जा रही है। अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाती तो क्या होता? अफ्रीका की नील नदी। यहाँ क्या बात की गई है? किसके ऊपर बात की गई है भाई? लार्जेस्ट के ऊपर, सबसे बड़ी के ऊपर। तो वो कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुल अष्टमी मनाई जाती है? तो भाई किसमें? भाद्रपद में, ठीक है, अगस्त माह में। जैसे कि इस बार किसमें मनाई गई थी? अगस्त माह में, ठीक है, भाद्रपद में मनाई जाती है हिंदी महीने के अनुसार। वैशाख का मतलब क्या है? अप्रैल। चैत्र का, सॉरी, चैत्र का मतलब क्या है? अप्रैल। वैशाख मई, आषाढ़ जुलाई, एवं भाद्रपद अगस्त का महीना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आय राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? मध्यवर्ती माल विधि, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स मेथड क्या नहीं है? राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि। बाकी का आपका व्यय विधि, आय विधि एवं उत्पाद विधि राष्ट्रीय आय को मापने के काम में आती है, ठीक है, मध्यवर्ती विधि नहीं है। नेक्स्ट देखो, सांबर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है, सांबर जिले के अंदर सांबर झील एक ऐसी है सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लेकिन कैसी? अंतर्मार्गी, यानी कि जमीन के अंदर जितनी है, ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नेक्स्ट देखो, केरल में कौन सी है भाई? वायनाड जिले में, ठीक है, सबसे लंबी झील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? किसको भाई? भारत को। तो कौन सा जलमार्ग करता है? पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, एवं मन्नार की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, ठीक है, अरब सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो भाई कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा बांध, जिसकी हाइट कितनी है? 226 मीटर। कितनी हाइट है? 226 मीटर। कहां मौजूद है आपका भाखड़ा नांगल बांध? कहां मौजूद है? हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब के बॉर्डर पर, ठीक है, पंजाब के बॉर्डर पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, नांगल गांव में, बॉर्डर पर, नांगल गांव में। किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। सतलज नदी कहां से आती है? तिब्बत के राख स्थल से, ठीक है, बाहर से आती है नदी।
तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यानी कि ग्रेविटी बांध है, कितनी हाइट है इसकी, 226 मीटर। नेक्स्ट देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा रासायनिक सूत्र है, NH4OH, NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है। तो कौन सा भाई, मेहरगढ़, पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़, ठीक है, बोलन दर्रे के पास स्थित है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है, ठीक। नेक्स्ट देखो, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है, 78%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, CO2 की बात करें तो 0.03%। ओजोन कितना परसेंट है, तो 0.0005%, ठीक है। तो परसेंटेज है टोटल जो एयर आपके एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में मिलती है। नेक्स्ट देखो, बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था, 1905 में, ठीक है। किसने प्रस्ताव लाया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। किसने रोका था भाई, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा रोका गया, ठीक है, निरस्त कर दिया था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा निरस्त, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा निरस्त किया गया था। कब लाया गया था ये प्रस्ताव, 1905 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी। तो भाई किस वर्ष की थी, 1905 में, ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना की थी इन्होंने। इंडिया हाउस यानी कि यहां पर राष्ट्रवादी बातें की जाती थी, विचार विमर्श होते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। भारत की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 74.04%, ठीक है, 74.04%। नेक्स्ट देखो, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, सारंगी से। किससे था भाई, सारंगी से, ठीक है, सारंगी प्ले करते थे। ये राजस्थान के रहने वाले थे एवं सीकर घराने से इनका ताल्लुकात था, ठीक है, सीकर घराने से। 2011 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, 1940 में इनका जन्म था, ठीक। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस अमेरिकी कपड़ों के ब्रांड ने दिलजीत दोसांझ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया भाई, लेविस ने, ठीक है, जो लिवाइस है यानी कि लेवी है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ को बनाया है। नेक्स्ट देखो, रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है भाई, CGDA के रूप में डॉक्टर मयंक शर्मा, ठीक है, डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन, ठीक है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके विरोध में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अंबुजा सीमांत के नए CEO यानी कि कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विनोद बहेटी को। इसको, विनोद बहेटी को। नेक्स्ट, सुभद्रा योजना जो हाल ही में चर्चा में रही है, भारत के किस राज्य से स्थित है, तो भाई किस राज्य से, ओडिशा से, ठीक है, ओडिशा से सुभद्रा योजना स्थित है। नहीं, ओडिशा में सुभद्रा योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।
खुश रहिए।